गाइस वेलकम टू द डे 10 और 6:16 हो रहे हैं शाम के। मैं अनुराग, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं और आपको यू वंडरिंग लाइक हु द टू आई एम एंड व्हाट द टू आई एम डूइंग, तो मैं एक 100 डे ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूँ, एक फैट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें मैं खुद बेसिकली ट्रांसफॉर्म हो रहा हूँ। अगर यू वांट टू लूज सम फैट, यू वांट टू लूज सम हेल्दी वेट, तो आई वुड रिकमेंड कि आप हमारी ट्रांसफॉर्मेशन ज्वाइन करें। इसकी डिटेल्स सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वीडियो जो बताता है ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, हमारे वेबसाइट का लिंक जिसमें सारे डेज बताए गए हैं कि खाना क्या है, वर्कआउट कैसे करना है, और आई गेस हमारे फेसबुक ग्रुप का लिंक, तो ज्वाइन ऑल दैट। तो बात करते हैं आज के व्लॉग की। बात करना थोड़ा ज़रूरी था दोस्तों। पार्टीज हमारी लाइफ का बहुत इंटीग्रल पार्ट होता है। तो आई गेट दिस क्वेश्चन अलॉट कि हमारी पार्टीज हैं, शादियाँ आ रही हैं, सो हाउ डू वी मैनेज फैट लॉस और पार्टीज आ रही हैं, इन सब चीज़ों को क्या किया जाए। कई लोग क्या करते हैं, दे स्टॉप गोइंग टू द पार्टी। लेकिन ऐसा करना चाहिए एब्सोल्युटली नहीं। हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा पार्टी एनिमल हैं तो फिर थोड़ा कर सकते हैं, लेकिन एंटी सोशल तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, राइट। तो स्पीकिंग अबाउट फैट लॉस, कल हम लोग एक पार्टी में गए थे, आकाश और मैं। आकाश है जो कैमरा का पीछे है, जिनको नहीं पता। तो हम लोग पार्टी में गए और पार्टी में सब पार्टी वाला खाना, पिज्ज़ा, बर्गर, बहुत डिलीशियस खाना था। तो पॉइंट ये है कि अगर जब डाइट कर रहे हो तो इन सब खानों को कैसे ना खाया जाए। तो सबसे पहली चीज़ ये कि आप कुछ खा के जाइए। मेक श्योर आपका लास्ट मील अच्छा थोड़ा हैवी है। मतलब मान लीजिए अगर आज शाम को जो पार्टी अटेंड कर रही है, सबसे पहले अपने दिन के कार्ब इंटेक देखिए, कितना कार्ब्स आपको लेने हैं। तो दिन का जो लास्ट मील है थोड़ा हैवी होना चाहिए, ताकि पार्टी में जाके आपको भूख ना लगे कहीं। क्योंकि अगर आप पार्टी में जा रहे हैं और आपको भूखे हैं तो ट्रस्ट मी, आप जंक खाने के जो चांसेस हैं बहुत बढ़ जाते हैं। तो एक बारी वो चीज़ हो गई तो आपकी जो क्रेविंग्स हैं थोड़ी कम हो जाएंगी। लेकिन आपके दोस्त, आपके भाई बंधु वो चाहेंगे कि आप पार्टी का लुत्फ उठाएं। यू डाइन एंड यू एंजॉय द फूड। तो इसके 2 टिप्स देता हूँ। सबसे पहले, nobody should know that you are dieting। अगर किसी को पता चल के आप डाइट करो, they'll make a point कि आप जो सारा पार्टी खाना है एंजॉय करो। लेकिन कई बार पॉसिबल नहीं होता, तो आपके दोस्तों को पता होता आप डाइट कर रहे हो। तो सेकंड, फीन स्टोमक इन्फेक्शन, बोलो मुझे स्टोमक इन्फेक्शन हो गया, समथिंग लाइक दैट, यू कैन नॉट ईट। तो उस केस में आपके मुंह में खाना सूरना या डालना है थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये 2 टिप्स जरूर यूज कीजिए। तीसरा, अगर पार्टी लंबी चल रही हो, 4-5 घंटे की जो काफ़ी सारी पार्टी चलती है, तो भूख लग जाएगी। तो पता चला पार्टी खत्म होते होते यू डिसाइड कि चलो अब 3-4 पिज्ज़ा के स्लाइस खा ही लेते हैं यार, कल की कल देखी जाएगी। तो इसके लिए कैरी सम नट्स ऑलवेज, एंड इफ पॉसिबल अपना जो प्रोटीन आपका पाउडर है वो भी साथ में कैरी कर सकते हैं। मतलब एक छोटे से जिप लॉक सैशे में किसी में, ताकि अगर आपको भूख लगे तो आप थोड़ा प्रोटीन पाउडर मिला के, उसमें थोड़े से नट्स मिला के, यू गुड टू गो, आपका मील बन जाता है और आप अपनी डाइट पे ही रहते हैं। लेकिन पार्टी खत्म होती है लेट, ठीक है, 12-1 बजे। तो नेक्स्ट डे शुरू होता है वो थोड़ा लेट शुरू होता है। और मान लीजिए अगर आपका ऑफिस 9 या 10 बजे शुरू होता है, अगर आप 6 बजे उठ जा रहे हो, तो आपको पूरा दिन प्लान करने का बहुत अच्छा मौका मिल जाता है। लेकिन अगर आप उठ ही 9 बजे रहे हो, आपको 9:30 बजे ऑफिस पहुंचना, तो ऑफिस आप मैनेज कैसे कर ही नहीं पाओगे। तो क्या होता है, आपका जो नेक्स्ट दिन का पहला मील होता है वो कुछ अजीब सा होता है, दूसरा भी शायद अजीब सा हो। तो इसके बाद क्या होता है, हम लोग सोचते रहो ठीक है आज तो पूरे दिन ऐसे ही रहने दो, कल से डाइटिंग शुरू करें। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। दोपहर तक मेरा जो आज का मील था वो बिल्कुल बेकार थे, मतलब वो मेरी डाइटिंग के अकॉर्डिंग नहीं जा रहे थे। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने कैलकुलेट किया, मैंने अभी तक कार्ब्स कितने खाए हैं। क्योंकि जब हम डाइटिंग कर रहे होते हैं तो कार्ब्स एक बड़ा मेजर मैक्रोन्यूट्रिएंट होता है। आपको देखना होता है कि आप दिन में कितने कार्ब्स खा रहे हैं। तो मेरा भी कार्ब का कोटा 170 ग्राम्स के आसपास है, और दोपहर तक मैं वो खत्म कर चुका था। फिर क्या, फिर आपने आधे दिन के मील्स प्लान कीजिए। और कैसे प्लान करेंगे, एक प्रोटीन या फैट सोर्स, जैसे आप चिकन हो गया, एग्स हो गए, ये हो गए। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो ऑब्वियसली पनीर आपका बड़ा अच्छा सोर्स है, और 1-2 प्रोटीन शेक्स हो गए। साथ में डालिए वेजीज, ठीक है, और बस दैट्स इट। मतलब बाकी के मील आपके क्या होंगे, पनीर वेजीज, अगर चिकन खाते हैं चिकन वेजीज, अंडे वेजीज, और आपको बाकी के दिन में कार्ब्स बिल्कुल नहीं खाने। ऐसे अरेंज कीजिए अपनी पार्टीज, अपने सोशल लाइफ को और अपने फिटनेस गोल्स को ऐसे अलाइन कीजिए। क्योंकि मैं एंटी सोशल बिल्कुल नहीं बनना है यार, मतलब वी वांट टू बी अ बेटर वर्जन ऑफ आवरसेल्व्स। तो पता चला डाइटिंग के टाइम पे अब घर से बाहर ही नहीं निकले, पार्टी में नहीं गया, तो वो बड़ा अजीब हो जाएगा। हम चाहते हैं ये सारा फैट लॉस एक्सपीरियंस बने, बहुत ही थोड़ा एनरिच करे हमें, एनलाइटन करे हमें, नए एक्सपीरियंस को दिखाए। लेकिन ऐसा नहीं कि हमारे दोस्तों को बिल्कुल दुश्मन बना दे या कहीं से बुलाना ही नहीं कहीं। दैट बीइंग सेड, आज हम लोग जो वर्कआउट करेंगे, आज बेसिकली एक्टिव रेस्ट डे। अब मैं बता दूं एक्टिव रेस्ट डे का मतलब क्या होता है। गाइस, हम लोग जो, अगर आप मेरी जो जिम की रूटीन है फॉलो कर रहे हैं, आप देख रहे हैं बहुत इंटेंस वर्कआउट्स हैं। मतलब हम 2-2 घंटे जिम में नहीं बिताते, लेकिन
45 मिनट्स टू 1 आवर एंड इट्स लाइक वेरी इंटेंस। अब आज मैं रेकमेंड करूँगा आप कार्डियो कीजिए। मैं भी जैसे जाने वाला हूँ आधे घंटे के लिए रन वो जॉग करूँगा, लेकिन लाइट जॉगिंग। हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग जिसे HIIT बोलते हैं, आज मैं रेकमेंड नहीं करूँगा आप करो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द डेज हम वही कर रहे हैं। अगर हम सातों दिन बहुत इंटेंस ट्रेनिंग करेंगे तो बॉडी रिकवर ही नहीं कर पाएगी। तो रिकवरी के लिए लाइट जॉग्स, लाइट कार्डियो, ताकि थोड़ा फैट लॉस भी होता रहे आपका, आप डाइट पे भी रहें और आपकी बॉडी नेक्स्ट वर्कआउट्स के लिए अच्छी रिकवर करे। सो गाइस, आई एम ऑफ फॉर माई रन, यू ऑल्सो वे हेल्दी डे। अगर पार्टीज हैं तो पार्टीज को अरेंज कैसे करना है, नॉट अरेंज कैसे करना है, रादर उनको मैनेज कैसे करना है, आई गेस आपको आगे। सो आई सी यू टुमारो। आई गेस ये वीलॉग आपको कल मिलेगा, राइट आकाश? कल 28 को मॉर्निंग में। एज ऑलवेज कोई डाउट्स हैं, कुछ क्वेश्चन है, कुछ कमेंट्स है, डू लेट मी नो। टिल देन, टाटा।